मरी में रात से बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के मजे लेने पहुंच गई। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, जियारत, कान मेहतरजई, खानुजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। कोजक टॉक पर बर्फ के गाले गिरने का सिलसिला 2 रोज से जारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड बर्फबारी। बटगराम में निजाम जिंदगी मफलूज। बाला इलाकों के मकीन घरों में महसूर। स्वात, कालाम, मालम जब्बा की वादियां बर्फ से ढक गई। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कूल बंद, दर्जनों परवाजें मनसूख हो गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान। हादसात में 29 अफराद हलाक हो चुके। एमकेएम पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। विफाकी वुज़रा खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी शामिल। सिंध असम्बली में एमकेएम ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। एमकेएम इस मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर 7 दिन में फैसला करेगा। आपकी अमलाक के हुकूक का तहफ्फुज किया जाएगा। किसी को कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक्स पर खुसूसी पैगाम। कहा, ओवरसीज के असासों की हिफाजत के लिए तेज शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। हम एक महफूज सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करेंगे। ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक दूसरे को ऑपरेशन करो। 8 फरवरी को गाली देंगे ना पत्थर मारेंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं, दरखास्त करेंगे कि दुकानें बंद रखें, पहिया जाम करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का नहीं कहा। 8 फरवरी बानी की कॉल है, वही वापस ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। हल ये है कि सूबाई हुकूमत को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मंसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाए। बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे दबाने की कोशिश की मगर आज भी अवाम के साथ खड़ा हूँ। पहले स्मगलर और फिर दहशतगर्द कहा, मकसद मुझे नीचे दिखाना है। विफाक के जिम्मे आज भी IDPs के 52 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला का अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को खत लिखा। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी माली बहरान का बाइस बन रही है। मामूल की माहाना NFC मुंतकलियों की रोकथाम आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ कि वह शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी खत्म करें। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तिराह और कुरम को इस वक्त तकरीर की नहीं, वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का एक्स पर पैगाम। लिखा, एक पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा आज दोबारा दहशतगर्दी के लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाहिली नहीं, गवर्नर्स की तबाही का एतराफ़ है।
सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन, नैब कराची का अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला। नैब मुरासले में कहा गया, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने का खदशा। नैब ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। बलूचिस्तान के जिला चाकी और खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटर वे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में हादसाती फायरिंग से लड़का जाँ बहक। पुलिस ने गफलत बरतने वाले सिक्योरिटी गार्ड शुएब को हिरासत में ले लिया। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली 12 बोर राइफल तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की गफलत के बायस 15 साला सैफुल्ला ने असलहे से छेड़छाड़ की और इत्तफाकिया गोली चलने से जाँ बहक हो गया। लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल। पॉलिसी रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। स्टेट बैंक का अगले 45 दिन के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। महंगाई की शरह 7.5% पर बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार इस साल बेहतर होती नजर आ रही है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ऊपर होंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पॉलिसी रेट कम ना करने पर बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 3.5% कमी का मुतालबा किया था। शरह सूद को बिला वजह डबल डिजिट रखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करना है तो शरह सूद फौरी 7% पर लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफी यकीनी बनाया जाएगा। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमतों से मिलकर काम की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म को बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक करने पर बात हुई। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी, भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार, स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत करने के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। चेयरमैन PCB कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका भर में आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए।
मिनेसोटा में तैनात आईएस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था कि मिनेसोटा के गवर्नर से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही है। हमारी टीम हालिया वाकयात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई। दर्जनों जख्मी। 24 रियासतों में इमरजेंसी ताहाल नाफिज। करोड़ों अफराद मुतासर। 16,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। ऑलराउंड शादाब खान कहते हैं, जानता हूं मुझ पर बहुत तनकीद होती है। कहा जाता है मैं सिर्फ बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से खिलाड़ियों को फायदा होगा। और विमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 7वीं कामयाबी। ऑस्टन विला को एकतरफा मुकाबले में 4-1 से शिकस्त का मजा चखाया। जूलिया, टेरलैंड, जेसिका और हैना ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।